वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पता करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो एज पर द टाइटल, स्टेप्स टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द गिवन पिक्टोरियल या आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसको पता करने के लिए हम एज अ बेसिक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एज अ वन ऑफ द एग्जांपल, जो कि 3D व्यू या पिक्टोरियल व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट रहेगा: द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ arrow, the top view and side view of the object. Means as per the given object might be in the question आपको 3 व्यूज ड्रॉ करने बोला जाएगा, तो वहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको ड्रॉ करना ही होगा। और कुछ न्यूमेरिकल के अंदर साइड व्यू डायरेक्टली बोला होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, या ओनली साइड व्यू बोला होगा तो हमें यहाँ पे एरो मार्क का कंसिडर करके जो साइड व्यू बनाना है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा भी ऑर्थोग्राफी का न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना होगा तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हर एक न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो 5 to 6 स्टेप्स आर देयर। तो ये स्टेप्स आप जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो, समझ लीजिए, और यू कैन अप्लाई ऑल द स्टेप्स फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपको आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जस्ट फ्यू स्टेप्स आर देयर, आप सभी को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है, जो आपको न्यूमेरिकल दिया है उसमें हमें कौन से 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं, सच एज आइडेंटिफाई द 3 व्यूज टू ड्रॉ। जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमें बाय डिफॉल्ट ड्रॉ करना होता है फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन ऑफ एरो, विच इज नथिंग बट इन दिस डायग्राम अगर आप देखोगे तो एरो मार्क यहाँ से दिया है, मतलब हमें इस डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप व्यू डायरेक्शन से देखने के बाद उसका टॉप व्यू ड्रॉ होता है। और जो थर्ड व्यू ड्रॉ करना है, यहाँ पे लेफ्ट या राइट हैंड साइड व्यू ऐसा नहीं बोला था, बट हमें यहाँ से फ्रंट व्यू डायरेक्शन का जो आ रहा है उसको देख के उसको कंसिडर करके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ये डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल कंसिडरेशन है, हमें इमेजिन करना है हम इस एरो मार्क के डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कौन सा पोर्शन, कौन सा सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर, और कौन से साइड में होगा ऑब्जर्वर के। अगर ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा होगा तो ये राइट साइड वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट का विजिबल होता है, तो हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन से देखने के बाद राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। सो सिमिलरली आप सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि 3 व्यू जो हमें ड्रॉ करने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली बोला है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये वो भी आपको नोट करना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 है, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ऑब्जेक्ट जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसमें उसके 3 डायमेंशंस फाइंड आउट करना होगा, जो कि उसका टोटल लेंथ, टोटल हाइट और टोटल विड्थ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसका टोटल लेंथ होता है एरो मार्क के डायरेक्शन से हम जब देखते हैं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें विजिबल होगा, दैट इज ऑलवेज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एरो मार्क के डायरेक्शन से देखने के बाद 60 mm इज द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, दैट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है ओवरऑल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हाइट इज ऑलवेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डायरेक्टली टोटल हाइट दिया जाएगा, या कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वो जनरली कैलकुलेट करना होता है या मेजर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम साइड में जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन है हैविंग द 15 mm हाइट, यहाँ पे हम थिकनेस या 15 mm हाइट बोलेंगे, तो जो एक्सट्रीम बॉटम साइड में, उसके बाद इस कॉर्नर पॉइंट से मिडल ऑफ द या सेंटर पॉइंट ऑफ द अपर सेमी सर्कल, ये डिस्टेंस उन्होंने यहाँ पे 25 दिया है। और इस पॉइंट से सेमी सर्कल का रेडियस हमें एट द टॉप काउंट करना है, मतलब 25 + 25 50 + 15, तो टोटल हाइट हो गया 65 mm। और जो थर्ड डायमेंशन हमें विड्थ या ब्रेड्थ हम जनरली बोलते हैं, तो वो रहेगा साइड व्यू डायरेक्शन से हमें देखने के बाद जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन विजिबल होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू मतलब हमें राइट साइड से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ पे 50, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट का विड्थ या ब्रेड्थ। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 है, जो हमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना एनी हिडन पोर्शन इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि एनी स्लॉट, एनी ड्रिल, एनी होल और एनी मटेरियल रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो
ये आपको जब ऑब्जर्व करना है तो आपको तीनों डायरेक्शन कंसीडर करना है, मतलब फ्रंट व्यू जब ड्रॉ करते हैं तो इस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, टॉप व्यू के लिए टॉप साइड से ऑब्जर्व करना है, और राइट हैंड साइड व्यू के लिए फॉर दिस ऑब्जेक्ट राइट साइड से, कि कहीं पे स्लॉट ऑब्जर्व हो रहा है जो कि, या स्लॉट होल इज देयर, ड्रिल इज देयर, या मटेरियल रिमूव है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू डायरेक्शन से अगर देखूंगा तो यहाँ पे जो सर्कुलर होल है विच इज क्रिएटेड, और ये फ्रंट व्यू डायरेक्शन से इस सरफेस के पीछे समवॉट एट द मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये फ्रंट व्यू डायरेक्शन से सर्कुलर होल विजिबल नहीं, मतलब ये बनेगा हिडन पोर्शन। वैसे ही बॉटम में ये जो स्लॉट यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो चुका है, ये भी फ्रंट व्यू डायरेक्शन से देखने के बाद इस सरफेस के पीछे प्रेजेंट है, तो दैट इज ऑल्सो इनविजिबल। सो ये हो गया फ्रंट व्यू डायरेक्शन। टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो सर्कुलर होल डायरेक्टली विजिबल है, बट ये स्लॉट इनविजिबल रहेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड व्यू से भी हमें देखना है, राइट हैंड साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो स्लॉट विजिबल है जो कि ऑब्जर्वर के सामने होगा, बट ये जो सर्कुलर होल है इस सरफेस के पीछे होने की वजह से वो हिडन होता है। तो इस टाइप के पोर्शंस ऑब्जेक्ट में है, ये आपको पता करना है सो दैट हमें पता चलता है कि कौन से व्यू में हिडन लाइन क्रिएट होगा। ओके, देन स्टेप नंबर 4 होता है कि जो हमने 3 व्यूज फाइनलाइज किए हैं उसका पोजीशंस हमें डिसाइड करना होता है एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जनरली हम बोलते हैं कि 4 क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू का पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में होना होना चाहिए, टॉप व्यू कौन से क्वाड्रेंट में, और रिस्पेक्टिव साइड व्यू जो लेफ्ट या राइट हैंड होगा एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हमें वो डिसाइड करना होता है जनरली। तो उसके लिए प्रोसीजर है, हमें 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एंड x1 y1 वर्टिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो राइट हैंड साइड व्यू मतलब जनरली वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टॉप व्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रिएट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें 45 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ करना है जो कि साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। तो इस टाइप से आपको व्यूज की पोजीशन फाइनल करना है सो दैट आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेक्ट हो। उसके बाद स्टेप नंबर 5, हमें हर एक व्यू का उस जिस क्वाड्रेंट में उसका व्यू बनेगा उसका आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना होता है बाय टेकिंग द डायमेंशंस जो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किए, सो दैट प्रॉपर स्ट्रक्चर विथ इन द आउटलाइन बॉक्स हमें क्रिएट करना होता है। इट विल हेल्प, ये आपको हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो उसका प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये रिमेंबर करना है कि जब हम फ्रंट व्यू डायरेक्शन से देखते हैं तो हमें लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, और थर्ड डायमेंशन विच इज़ नॉट विजिबल, जो कि यहाँ पे आपको पता चलेगा विड्थ, फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होता है। टॉप व्यू में हम जब देखते हैं तो हमें लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, बट जो थर्ड डायमेंशन यहाँ पे मिसिंग होगा वो रहेगा हाइट इन टॉप व्यू। जब हम राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे तो हमें हाइट विजिबल होता है और यहाँ पे विड्थ भी विजिबल होता है, तो यहाँ पे थर्ड डायमेंशन मिसिंग, लेंथ हमें विजिबल नहीं होगा। तो इन डायमेंशंस का रेफरेंस लेके हमें जो हमने क्वाड्रेंट के अंदर व्यूज के पोजीशंस फाइनल किए हैं वहाँ पे हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बनेगा तो हमें लेंथ एंड हाइट का यूज करके जो कि 60 एंड 65 में एक आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। सिमिलरली टॉप व्यू के अंदर लेंथ एंड विड्थ जो कि यहाँ पे 60 एंड 50 हमें कंसिडर करके टॉप व्यू का आउटलाइन बॉक्स। सिमिलरली साइड व्यू में हाइट एंड विड्थ पता चलता है तो हाइट का प्रोजेक्शन हमें फ्रंट व्यू से मिलता है, और विड्थ का प्रोजेक्शन हमें टॉप व्यू से 45 डिग्री तक, और वहाँ से 90 डिग्री में अपवर्ड ट्रांसफर करके साइड व्यू के लिए आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। तो ये जो बॉक्स हम क्रिएट करेंगे ये आपको प्रॉपरली हेल्प करेंगे कि आपका व्यू जो क्रिएट होगा फ्रंट व्यू, टॉप एंड साइड व्यू, तो उसका स्ट्रक्चर हमें इसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट करना है सो दैट आपका सॉल्यूशन प्रॉपर हो। ये था स्टेप नंबर 5। देन स्टेप नंबर 6 जो कि लास्ट स्टेप, जनरली जो डायमेंशंस यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं जैसे कि 60, 50, 20, 30, 10, 25, तो ये सारे डायमेंशंस हमें इन तीनों व्यू में रिप्रेजेंट करने होते हैं बट विदाउट रिपीटेशन ऑफ द सेम डायमेंशन। तो अपना लास्ट स्टेप रहेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द व्यूज, पूरे डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट के अंदर है हमें तीनों व्यू में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वन डायमेंशन एट वन प्लेस ओनली। सो ये रिप्रेजेंट करने के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के नॉमेनक्लेचर भी करना है, फ्रंट व्यू,
टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड भी ऐसा 5 mm के हाइट में कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये है जनरल स्टेप्स टू ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। तो आप ये जो स्टेप्स है सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जो न्यूमेरिकल होंगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सो दैट इट विल हेल्प you to complete your solution. I hope it is clear to all of you. So thank you so much for watching the video.